8,000 करोड़ देने की औकात थी, मंदिर बना दिया। तुम्हारी औकात है, जाओ मस्जिद बनाओ। बचपन में जब पैदा हुआ, ठीक है, तो मेरे ना बाल काटे गए कुछ और। पत्रकार 20 साल की उम्र में आके बनाऊं, सनातनी पैदा होते ही था। ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बस वही वाली बात है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, है ना। वो खड़े होकर के किसी और को बोलते हैं कि अगर ये काफिर है तो इसकी गर्दन काटो, और हम खड़े होकर के पता है आपको क्या बोलते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, इस वसुधा का हर एक व्यक्ति हमारा कुटुंब है। ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। और बाबर जैसे लोगों के बैठेगा कब बैठेगा, ठीक है। और जो लोग अभी राजनीति कर रहे हैं ना इस पे कि हम नहीं आएंगे या नहीं आना चाहते हैं, पॉलिटिकल इवेंट है। पॉलिटिकल इवेंट अगर ये है तो हमें इस चीज से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये इकलौती पार्टी थी जिसने 1990 में खड़े होकर के कहा था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। और भारत में इतनी हजारों पार्टियां है, क्या किसी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए? अरे अब जो पार्टी खड़े होकर के नारा लगा रही है कि हम राम भक्त हैं, जो पार्टी शुरुआत से 1990 की रथ यात्रा से खड़ी हुई कि राम के नाम को लेकर के खड़ी हुई, तो उस पार्टी का साथ तो ऑटोमेटिकली बनता है। और दे रही है पब्लिक, बताइए कहाँ नहीं दे रही है? अब तक वर्षों में दिया, आगे भी देगी। देखिए अब आगे क्या होता है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न है, आप हिंदू हैं? देखिए इस भारत, आप एक पहले जवाब दीजिए, सवाल पूछिए। मैं हिंदू हूँ और इस भारत मुंह पे पैदा हुआ। शंकराचार्य को मानते हैं आप? कौन नहीं मानता? आप बताइए, शंकराचार्य जी लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग जब सवाल उठा सकते हैं तो सारे हिंदू क्यों जा रहे हैं? देखिए, जिन लोगों की स्वेच्छा है वो आ रहे हैं। शंकराचार्य नहीं आ रहे, वो मेरे बाप समान है, मैं उनके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी, लेकिन वो तो राम। हाँ, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इन्हीं शंकराचार्य में से एक ऐसे भी शंकराचार्य है जो मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़े। तो अब पॉलिटिकल इवेंट क्या है और क्या नहीं है वो आप भी जानते हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बस वही वाली बात है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, है ना। जैसी जिसकी सोच, आना है आइए, नहीं आना मत आइए, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान एक सवाल आपसे पूछना चाहता है, आप सभी से पूछना चाहता है। मंदिर तो बनवा दिया, हाँ, मगर मस्जिद नहीं बनवाया, और आप लोग बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। सुनिए, एक सेकंड, किसी भी गवर्नमेंट का 1 रुपए का सिक्का नहीं लगा इस मंदिर में। अच्छा। अगर कोई खड़े होकर के, कोई भी सरकार यहाँ आकर के बोलेगी ना कि हमने डोनेशन दिया इस मंदिर को बनवाने के लिए, या फिर कोई पार्टी खड़े होकर के बोल दे कि हमने पैसा दिया है, ये हम हिंदुओं का 1-1 रुपया लगा इसमें। 8,000 करोड़ देने की औकात थी, मंदिर बना दिया। तुम्हारी औकात है, जाओ मस्जिद बनाओ, जाओ बनाओ मस्जिद। अरे हिंदुओं के, एक सेकंड, हिंदुओं के पास पैसा है, हिंदुओं की हैसियत है कि 8,000 करोड़ का मंदिर बना ले। तुम्हारी औकात है, जाओ मस्जिद बनाओ। और सुनो, ये तो केवल एक है, अभी 29,998 मंदिर बाकी है, वो भी लेंगे। जो कहते हैं ना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 30,000 थे, 30 के 30,000 लेंगे। 3 से मन नहीं भरने वाला है। ये सनातनी देश था, है और रहेगा, सीधी बात। तो ठाकुर जी केवल मंदिर बनवाएंगे, मंदिर से विकास हो जाएगा? ये नहीं होगा का सवाल है। एक सेकंड, भाई साहब, एक सेकंड, एक बारी कैमरा नीचे दिखाओ। ये सड़क देख लो, ऐसी सड़क, ऐसी चिकनी सड़क किसी और राज्य में दिखाओ तो मंदिर पे विकास की बात करना। ये पीछे वीणा देख लो, इतना सुंदर स्तंभ, लता मंगेशकर जी की स्मृति पे बना हुआ ऐसा वीणा अगर किसी और जगह पे दिखाओ तो मान जाऊंगा। पीछे सूर्य स्तंभ देख लो। अरे सनातन संस्कृति के साथ डेवलपमेंट, सनातन संस्कृति के साथ डेवलपमेंट क्या होता है ये हमें पता है। और सुनिए, आप पूरे अयोध्या में कहीं भी घूमिए, डेवलपमेंट का एक एक कण मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे साथ चलिए बिहार में क्या होता है, आइए ना, हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। आप चाहिए बंगाल में, वहाँ पे चुनाव होने से पहले ईवीएम के साथ पता है क्या तोड़फाड़ की जाती है, वहाँ पे बम ब्लास्ट किए जाते हैं। आप मेरे साथ चलिए झारखंड में इतना सारा खनिज व्यवस्था होने के बावजूद वहाँ के लोग भीख मांग के रोड पे सोते हैं। आप मेरे साथ पंजाब में चलिए, पंजाब में इतना ज्यादा कृषि कितना बड़ा कृषि राज्य होने के बावजूद वहाँ के पंजाब के लोग आज भी रो रहे हैं कि भैया डेवलपमेंट नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है। आप मेरे साथ देश के किसी अन्य राज्य में चलिए और उत्तर प्रदेश में आइए, हमारे 3 देवता यहाँ पे। कौन कौन? शंकर। चलिए काशी दिखाता हूँ डेवलपमेंट। और कौन? बनारस चलिए तो आइए आपको दिखाता हूँ डेवलपमेंट।
प्रयागराज चलिए, आइए आपको दिखाता हूँ डेवलपमेंट। अयोध्या आइए, आइए आपको दिखाता हूँ डेवलपमेंट। मथुरा चलिए, आइए आपको दिखाता हूँ डेवलपमेंट। अरे जहाँ जहाँ देवता वहाँ वहाँ डेवलपमेंट। चलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अरे हम दिखाए सनातन का डेवलपमेंट। और चलिए मेरे साथ भारत के सबसे बड़ी मस्जिद कोई बताओ भाई, नाम भी नहीं पता यहाँ लोगों को, डेवलपमेंट तो भाड़ में गया। अरे सनातन से डेवलपमेंट शुरू होता है। यही तो सवाल है कि मस्जिद क्यों नहीं बनवा रहे हैं लोग। अरे भाई सुनिए, वो लोग जो है ना, सुनिए, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सड़क को घेर करके नमाज अगर वो लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़े। हमें तो भैया पूजा स्थल चाहिए, हम ले लिए। देखिए सनातनी फिर भी दयालु है, जमीन तो दे एक सवाल का और आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बड़े सीना तान के बोल रहे हैं कि मंदिर से डेवलपमेंट होगा, मंदिर से डेवलपमेंट होगा, हो रहा है। मगर बिहार के उप मुख्यमंत्री चोट लगेगी तो क्या आप मंदिर में अपना ट्रीटमेंट कराने जाएंगे? ये पढ़ना होगा तो क्या आप मंदिर में पढ़ाई करने जाएंगे? खाना होगा तो आप मंदिर जाएंगे, पैसा मिलेगा। परफेक्ट। तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी बात बोली कि मंदिर जाओगे तो अगर हॉस्पिटल जाना होगा तो मंदिर थोड़ी जाओगे। बाबू इस देश में डेटा पढ़ के बता रहा हूँ, 30,000 से अधिक मंदिर हॉस्पिटल्स जो है ना वो मंदिर के ट्रस्ट चलवाते हैं। 40,000 से अधिक विद्यालय जो है ना वो अकेले संघ चलाता है। और उसके बाद मंदिर के ट्रस्ट कितने चलाते हैं उसकी गिनती नहीं है। उसके बाद अगर भोजन की बात रही तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर राम मंदिर चलिए, प्रतिदिन वहाँ पे हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। और दीवार पे साफ साफ लिखा है कि अगर खाने के लिए दान देना हो तो मत दीजिए। यहाँ पे भोजन निःशुल्क है। और तेजस्वी यादव के घर पे अगर ढंग का खाना ना पकता हो तो आके खा ले, मना ले। जय श्री राम। देखिए हम मंदिर के सपोर्ट में है, ठीक है, और राम के सपोर्ट में है। राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति राम भक्त है। भारतीय जनता पार्टी से इस राम मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से लेना देना कब है? जब वो खड़े होकर के उन्होंने 1990 में रथ यात्रा निकाल करके LK आडवाणी ने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का वो सुगध भाषण अगर किसी को याद होगा, मैं आपको बताता हूँ, वो इतना परफेक्ट भाषण है कि अगर मंदिर बनाना है, आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था कि अगर मंदिर बनाना है तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। वहाँ नुकीले पत्थर आए हुए तो नुकीले पत्थर हटा दिए, जमीन समतल कर दी, मंदिर वहाँ बना दिया। और उनमें क्या अंतर है, हम में क्या अंतर है? वो खड़े होकर के किसी और को बोलते हैं कि अगर ये काफिर है तो इसकी गर्दन काटो, और हम खड़े होकर के पता है आपको क्या बोलते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। इस वसुधा का हर एक व्यक्ति हमारा कुटुंब है, ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। और बाबर जैसे लोगों के लिए बाबर जैसे लोगों के लिए मेरी एक कविता है, मैं आपको सुना देता हूँ कि हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, और कितने बाबर आए, हम डरे नहीं गद्दारों से, हथियारों से नहीं प्रेम हमें, हम गीत प्रेम के गाते हैं। तुम शस्त्र पूछो या शस्त्र कहो, हम मीत दोनों के साचे हैं। बाचे हैं हमने एक पल में लाखों वीर यूं, उंगलियां थक जाएंगी तुम्हारी। पूजे हैं हमने पीर यूं, और पीर यूं रक्षा करो हमारे पुत्र वीरों की। के संहार लो पूरी सांस लाखों सिरों की। और सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे, दुश्मन के नाम पे सामने खड़े कुछ भूखे नंगे थे। जवानों ने लाठी डंडों से खदेड़ों ने भगाया था, तब जाके कहिए कश्मीर हमारा कहलाया था। और तुम शेरों की ललकार सुनो, प्रभुताई का प्रहार सुनो। पीने को घूंट भर शीतल नहीं था, हथियारों में पीतल नहीं था। सन 62 था पर सुख का बल नहीं था उन्हें सकल में बांधा। खदेड़ा चीनियों को, लिया हिंदुस्तान आधा। दलाई लामा को शरण दिया, शांति का वर्णन किया। जिनका कोई नहीं था उन्हें हमने अपनाया। वसुदेव कुटुंबकम की राहों का ज्योत जलाया। अहिंसा परमो धर्म वीरों को हमने सिखाया। और जरूरत पड़ी तो धर्म हिंसा तथेव चौका पाठ पढ़ाया। सजाया हमने मुकुट ऐसा जिसे लोग कफन कहते हैं। युद्ध ऐसे लड़ा कि लोग मौत भ्रमण कहते हैं। और श्रवण कहते हैं वीरों को भारत माता का। तो इस व्यक्ति हर राम भक्त एक श्रवण बेटा बन के दिखाएगा। यह हमारी संस्कृति चारों तरफ से आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कितना सुंदर आपने। सुनिए, अब उनमें और हम में एक और अंतर देख लीजिए। हम में क्या है, नाचना गाना वो प्रभु की भक्ति है, उनमें वो भी हराम है। अब बताइए, उनमें तो वो भी हराम है। ठाकुर जी आप एक पत्रकार हैं, हाँ, लेकिन एक तरफा आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पत्रकार देखिए, मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इज्जत कब करता हूँ जब आप भी मेरे धर्म की इज्जत करें। और सुनिए, पत्रकार 20 साल की उम्र में आके बना हूँ, सनातनी पैदा होते ही था, ठीक है। पत्रकार
प्रकार 20 साल की उम्र में मैं सनातनी पहले से ही था, बचपन में जब पैदा हुआ, ठीक है, तो मेरे ना बाल काटे गए कुछ और। एक लास्ट सवाल बता दीजिए, अब यहाँ अयोध्या वालों को इससे क्या फायदा? क्या खड़े होकर के कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो है डेवलपमेंट आया है, यहाँ पे लोग आएंगे, खरीदारी करेंगे, राम जी को चढ़ाएंगे, राम जी से आशीर्वाद पाएंगे। अरे भाई, अयोध्या वाले तो राम के हैं, और जो मेरे राम का नहीं वो किसी और काम का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नीतीश ठाकुर को। तभी तक आप सभी ने सुना नीतीश ठाकुर जी को, और कितना अच्छा बोले अपने सनातन धर्म के लिए। तो इसी तरह के एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करिएगा। इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।